लिंक करो, ये पाकिस्तानी ही नहीं है तो हम पाकिस्तानी ही नहीं है तो हम ये सियासी तंजीमें गिलगित बल्तिस्तान में क्यों चलाएं? ये जो चलाते हैं हमारे लोग, ये पैसों के लिए चलाते हैं, 10-5 रुपए मिल जाए। हम पैसों के बीचने भागने वाले लोग नहीं है, हम अपने लोगों को जगाना चाहते हैं। तो आपकी किस पार्टी से ताल्लुक है? BNF बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट, जो इस वक्त है हमारे कायद मोहतरम जनाब नवाज खान नाजी, इस तंजीम से मैं। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में और भी बड़ी सियासी पार्टियां हैं, जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, वहाँ पर तो कुछ मिलता भी है उनके इक़्तिदार में भी। तो आपने कैसा सोचा कि नवाज नाजी खान इस वक्त अकेले बंदा गिलगित बल्तिस्तान में फाइट कर रहा है, आपने कैसे उसका इंतखाब किया है? मैं बेसिकली हूँ नयाट का हूँ, डिस्ट्रिक्ट दियामर हल्का 1 नयाट से, और मैं एक स्टूडेंट हूँ शाहीन गवर्नमेंट शाहीन स्कूल से। मेरी मैट्रिक है। ये बात भी चल रही थी कि राजा आबिद फेल हुआ है। फेल हुआ नहीं, इस मैं तरह फेल के नहीं कमेंट्स हुआ। में चल रहे। मैं फेल नहीं हुआ। मैं मतलब इस सियासी तंजीम के लिए, इस पार्टी की वजह से मैं स्टूडेंट दियामर के लिए आवाज उठा रहा हूँ। जी, इस वक्त हमारे साथ राजा आबिद साहब मौजूद हैं, जो बाकायदा कल डिस्ट्रिक्ट दियामर के अंदर होने वाले जो तलबा एहतजाज था रिजल्ट के खिलाफ, वो लीड कर चुके थे। आबिद साहब, आप इस वक्त बहुत सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो चुके हैं, इसके बारे में आपको इल्म है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी नौजवान थे, जितने बड़े सहाफ़ी थे, उन्होंने हमारी बात जू न्यूज़ तक, यानी कि पूरे पाकिस्तान को बता दिया। मैं सारे सहाफ़ी साहब के शुक्रगुजार हूँ। और हमने कल डिमांड दिया था डीडी जौहर साहब को। हमारे 4 डिमांड थे। नंबर 1 हमारा डिमांड था कि गुज़रा साल बच्चों के 33% से बच्चों को पास किया था, ये अभी आने वाले साल में उनको 40% उनका शर्त रखा था। तो पूरी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर 1-2 पूरी स्कूल में 1-2 बच्चे पास हैं। तो हम चाहते हैं कि 33% से जो भी बच्चा आता है उसको पास किया जाए। और दूसरा हमारा है कि दियामर के अंदर जितने भी सरकारी गवर्नमेंट स्कूलें हैं, उसके अंदर जो असातिज़ा कराम है, इसको ट्रांसफ़र किया जाए अस्टोर से जो असातिज़ा हैं उसको लाया जाए दियामर में। तीसरा हमारा मुतालिबा ये है कि दियामर के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूलें हैं उसके अंदर क्लासेस नहीं है। मतलब एक क्लास में 100, 150, 80 तक बच्चे होते हैं, यानी एक उस्ताद इन सबको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमारे स्कूलों के अंदर क्लासेस होनी चाहिए। और चौथा हमारा डिमांड ये है कि डीडी डायरेक्टर हर हफ्ते में 1 मरतबा आज के स्कूलों का दौरा करे। क्या हमारा डिमांड? राजा अभी साहब, आपने जो ये बात की कि अस्टोर से टीचर को यहाँ लाए, वो नामुमकिन बात हो सकती है। वो इसी तरह उससे मजीद बिगाड़ पैदा हो सकता है। जैसे कि अगर एक स्टोर का टीचर यहाँ आता है, उसके लिए रहने का मसला है, वो घर से दूर, तो फिर इसमें और भी मसाइल हो सकते हैं। यहाँ पर जो टीचर इनकी बेहतरी लाना चाहे। दूसरा, सोशल मीडिया में आपकी बाकायदा पूछा जा रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट दियामर से कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, और सियासी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो ये कहाँ से किस पार्टी के साथ, इस तरह की खबर भी चल रही थी कि आप सियासी पार्टियों के साथ भी इल्हाक है। तो वाकई आप किस पार्टी के साथ? जी मैं बेसिकली हूँ नयाट का हूँ, डिस्ट्रिक्ट दियामर हल्का 1 नयाट से, और मैं एक स्टूडेंट हूँ शाहीन गवर्नमेंट शाहीन स्कूल से। मेरी मैट्रिक है। ये बात भी चल रही थी कि राजा आबिद फेल हुआ है। फेल हुआ नहीं, इस मैं तरह फेल के नहीं कमेंट्स हुआ। में चल रहे। मैं फेल नहीं हुआ। मैं मतलब इस सियासी तंजीम के लिए, इस पार्टी की वजह से मैं स्टूडेंट दियामर के लिए आवाज उठा रहा हूँ। तो आपकी किस पार्टी से ताल्लुक है? BNF बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट, जो इस वक्त है हमारे कायद मोहतरम जनाब नवाज खान नाजी, इस तंजीम से मैं। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में और भी बड़ी सियासी पार्टियां हैं, जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, वहाँ पर तो कुछ मिलता भी है उनके इक़्तिदार में भी। तो आपने कैसा सोचा कि नवाज नाजी खान इस वक्त अकेले बंदा गिलगित बल्तिस्तान में फाइट कर रहा है, आपने कैसे उसका इंतखाब किया है? हमें अफसोस इस बात का होता है जबकि पाकिस्तान की सियासी तंजीमें हम यहाँ चलाते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि यहाँ PTI की जो जलसा था, हमारे लोग यहाँ से गए, वहाँ मोहसिन नकवी वजीर दाखिला कहता है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर शेलिंग करो, ये पाकिस्तानी ही नहीं है
तो हम पाकिस्तानी ही नहीं है, तो हम ये सियासी तंजीमें गिलगित बल्तिस्तान में क्यों चलाएं? ये जो चलाते हैं हमारे लोग, ये पैसों के लिए चलाते हैं, 10-5 रुपए मिल जाए। हम पैसों के बीचने भागने वाले लोग नहीं है, हम अपने लोगों को जगाना चाहते हैं। ये पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की हक परस्त पार्टी है। दूसरा तालीमी लिहाज से बात किया जाए तो राजा अभी साहब, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ग्यामर के अंदर 155 में से 53 स्कूलों का जो रिजल्ट है, एक भी लड़का वहां पर पास नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी नाकामी हो के पीछे आप क्या समझते हैं? क्या टीचर की गलती है या वालिदैन की गलती है, या ये सिस्टम इस वक्त बैठ चुका है? इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट है। 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 डिस्ट्रिक्ट को मतलब तालीमी निज़ाम उनका अच्छा है। दियामर में तालीमी निज़ाम भेड़ बकरियों वाला है। अरबों करोड़ों की जो हमें फंड होता है वो डायरेक्टर डीडी घुमा देता है, किधर जाता है पैसा? और भाई उधर जब वो तालीमी निज़ाम इतना अच्छा चलता है तो इधर क्यों नहीं चलता? यहाँ क्या फंड नहीं देता है हुकूमत पाकिस्तान? वो कहाँ जा रहा है? यहाँ हमारे यहाँ दियामर में सारे चोर हैं, लटेरे हैं, सिर्फ पेट बांधने के लिए। आप चिलास के अंदर किस स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट शाइन स्कूल। तो वहाँ कैसा है निज़ाम? वहाँ सुबह 8:30 बजे जैसे भेड़ बकरियों को बंद किया जाता है, इस तरह हमें एक भेड़ बकरियों के लिए 8:30 बजे क्लास में भेजते हैं, और उसके बाद 2:30 होते हैं या 1 होता है, उसके बाद भेड़ बकरियों को निकालते हैं। इस तरह निकाला जाता है। पढ़ाई उधर नहीं है। वहाँ ऐसे उस्तादों को लाया है पीपल पार्टी की हुकूमत में, जो कोई चाय बना रहा था, कोई मतलब मजदूरी कर रहा है, उसको लाके उस्ताद बनाया पीपल की हुकूमत। वो कैसे पढ़ाएं बच्चों को? वो कैसे पढ़ाएं? इस वक्त हमारे इतने काबिल तरीन मतलब इधर नौजवान बैठे हुए, उसको कोई सीट ही नहीं है, वो पढ़ाने के वो लाए गए। लेकिन और दूसरा राजा अभी साहब के, अगर फॉर एग्जांपल आप जिस तरह आपने कल भी कहा था एहतजाज के अंदर के हमारे मुतालिबात नहीं माने गए, तो हमारे एहतजाज का दरकार जो वसी होगा मजीद उसको फैलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अमल नहीं किया जाता है कि इस तरह की कोई अगर तहकीकाती टीम नहीं बिठाया जाता, फिर आप किस तरह इस एहतजाज को आके लेके जाओगे, या नहीं ब्रेक करोगे, या नहीं इसको मजीद आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं? हमने डीडी जौहर साहब से कहा है 6 तारीख तक हमारे इस चारों मुतालिबे को हल किया तो हम आपकी शुक्रगुजार हैं, तलाजू में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे इस मुतालिबे को आप हल नहीं करेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह दियामर के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूलें हैं, बाकी तो नालों की साइड पे मैं उसको भी दावत देता हूँ, लेकिन ये 4 स्कूल सैटेलाइटोन, हाइस, तकिया, शाइन, इनके बच्चे निकलेंगे और ऐसा जलसा करेंगे। तुम याद रखो, जो बंगालियों ने ना उधर बंगालियों ने जो एहतजाज किया था, इससे भी बड़ा एहतजाज इधर होगा। तो यहाँ एहतजाज करके आप किसको निकालना चाहते हैं? हम एहतजाज, ये जो हम एहतजाज करेंगे, हमारे इस डिमांड को फिर से डायलॉग करेंगे। अगर हमारे इस बात पर डायलॉग ये नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो डीडी डायरेक्टर के इस दफ्तर को हम शमशान बना देंगे, यानी आग लगा देंगे। और उसके बाद हम सेक्रेटरी एजुकेशन, उसको भी एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है, एक एजुकेशन सेक्रेटरी की वजह से पूरा सेक्रेटरी जल जाएगा। और हम असेंबली को भी घेर में लेंगे और सूबाई हुकूमत को भी गिराएंगे। तो इस वक्त अगर डिस्ट्रिक्ट दियामर के तालीमी निज़ाम को देखा जाए तो वो तितर बितर हो चुका है। हाँ। मतलब देखे जाए कि 53 में से एक स्कूल से बच्चा पास ना होना, यकीनन ये सिस्टम बैठ चुका है। तो आप इस सिस्टम को अगर चेंज करना चाहे तो आपका माइंड में क्या आ रहा है, किस तरह चेंज हो सकता है? ये आसानी से तो हमें तब्दील होता नजर नहीं आ रहा है। इसको अब हम स्टूडेंट हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे इधर वालिद है, इधर हैं चिलास में, वो सारे चिलास के बाजार को, KKH बाजार को बंद करके हमारे साथ इस धरने जुलूस में शरीक हो जाएं। जब ये शरीक होंगे, हम मुतालिबात करेंगे। कौन से मुल्क में जो स्टूडेंट निकले उनके मुतालिबात हल नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ दें, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, यूथ की जो सियासी तंजीमें, हर तंजीम का सदारत हमारे साथ खड़ी रहे। हम यही चाहते हैं, यही चाहते। और दूसरा, आपको तमाम देखने वाले गिलगित बल्तिस्तान के आपकी जो फैन फॉलोइंग इस वक्त हैं, जो आपको चाहते हैं दिल से, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि देखें, मीडिया के थ्रू आपकी गर्दन भी कट जाए ना, जितने भी मेरे फैन सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आपकी गर्दन भी कट जाती है,
हर बात के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, खड़े रहे। खड़े रहना है आप। दूसरा, आप नवाज नाजी खान के साथ आपकी कोई राब्ता शाब्ता होता है या नहीं, वैसे फासले दूर कारकुन है? नहीं, उससे मेरा राबता हुई थी कायद मोहतरम जनाब से। उसने कहा कि राजा साहब आप बेफिक्र हैं, आपके अगर मुतालिबात हल नहीं होते हैं तो आप एहतजाज करें, हम आपके साथ हैं, आपके मुतालिबे को हम हल करेंगे। वो आपने नवाज खान नाजी साहब से ये भी कहा कि आप हमारी ये जो मुतालिबात हैं असम्बली में उठाए, क्योंकि असम्बली का रुख है। जी इस बारे में कोई बात हुआ है? जी मैंने बात किया था नवाज खान नाजी ने। उसने बताया कि इंशाल्लाह मैं आवाज, इंशाल्लाह जब हमारा इजलास होगा मैं इस आवाज को ऐवान तक लेके जाऊंगा। मीडिया के अंदर ट्रेंड बन चुके हैं। इनका बकौल कहना है कि अगर इनके मुतालिबात को नहीं माना जाता है फिर इनका जो एहतजाज का दरकार वो वसी भी हो सकता है, बल्कि वो जलाओ गिराव की तरफ भी जा सकता है कहता है। तो इसलिए आला हुकाम को चाहिए कि इनकी जो मुतालिबात हैं उसको माना जाए, बल्कि इनका जो रीचेकिंग सबसे जो मस्ट है वो रीचेकिंग करे कि कौन से जो ये यहाँ के जो तुलबा फेल हुए हैं क्या वो मेरिट पर उतर सकता है या नहीं उतर सकते हैं, ताकि शफाफत तरीके से इस निज़ाम को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा, कल वो एहतजाज के अंदर ये बात भी हो रही थी कि जो PA का बेटा है वो अपना नाम नहीं लिख सकता, वो हकीकत ऐसा नहीं, वैसे ये रियल हकीकत है। वो PA कौन है? वो उस बंदे को बस नीचे शाइन स्कूल में उस बाप को तो मैं नहीं जानता हूँ, बंदे को जानता हूँ। तो आज मैं शाइन स्कूल में गया तो उधर बच्चे दिखाने के, ये था वो बच्चा जिसका बाप डायरेक्टर का पर्सनल असिस्टेंट PA उसको पास वो DC का नहीं है, डायरेक्टर का है। डायरेक्टर का है। तो वो कल एहतजाज के अंदर वो क्या है, वो DC का PA कह रहे थे। नहीं DD का PA नहीं वो उसका नहीं है, डायरेक्टर का PA। डायरेक्टर PA उसको पास किया गया। उसको हालांकि अपना नाम लिखना नहीं आता है। मतलब अगर उसका पेपर रीचेक किया जाए, मंजराम पे लाना चाहिए या नहीं लाना? नहीं, उसको अगर हम इस बात पे ये बात करना चाहते हैं, इसके पेपर पूरी सोशल मीडिया में लाया जाए ताकि पता चले, लड़के से पता चलेगा कि इसका पेपर ये जो रिजल्ट के अंदर शिफाफियत है या नहीं है। हाँ, पूरी सोशल मीडिया को पता चलने। थैंक यू, खुदा हाफिज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो ये थे राजा आबिद साहब जिन्होंने तफसील से बात की। तो इसके साथ अपने मेज़बान अली मुल्ला रिमानी को इजाज़त दी। खुदा हाफिज।